Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my beautiful family. Welcome back to my channel Me and My Kids. जी फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ जी बहुत मज़े का, बहुत क्रिस्पी, बहुत यमी पराठा। वो है जी आलू का चीज़ी पराठा। जी फ्रेंड्स, एक दिन पहले आलू बनाए थे और आपको पता है कि बच्चे एक दिन जो सालन खा लें या कुछ भी खाए, दूसरे दिन खाना जो है उनको बहुत मुश्किल लगता है। मुझे खुद भी बहुत मुश्किल लगता है। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि आलू अगर बच जाए तो मैं दूसरे दिन के पराठे बना लेती हूँ। तो आज मैंने पराठे नए स्टाइल के बनाए हैं और बहुत ज़बरदस्त बने हैं जी। उसमें मैश किया आलू को और उसके बाद जी नमक, मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा इसकी स्पेशलिटी है। अगर आलू का पराठा आप बना रहे हो और उसमें ज़ीरा ऐड करते हो तो टेस्ट लाजवाब होता है। उसके बाद ये छोटे छोटे जो है पेड़े बनाए। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा और मोटे वाला पराठा नहीं बनाना, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे पेड़े बना के, जिस तरह एक हम फुल पराठा बनाते हैं उसका आप ले लें कि हाफ़ पराठा बनाना है, इतना आटा लेना है। बहुत छोटे छोटे पेड़े बना के उस पर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया और उसके बाद जी ऐड कर दिया आलू का पेस्ट जो कि मैंने बना के रखा, और उसके बाद थोड़ी सी चेडर चीज़ और बहुत सारी मोज़रेला, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना वो तार जो निकलती हुई चीज़ की है ना वो ना हो तो उनको नहीं लगता कि चीज़ इसमें ऐड किया हुआ है। तो खैर चीज़ मेरे पास थोड़ी कम पड़ी हुई थी और मैंने पराठे बनाने थे 4, एक मेरा और नाबिया बिया का और एक अलीशा का। तो 4 पराठों के लिए चीज़ पूरी करनी थी, तो जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है वो ऐड की। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए कि चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत यमी थे। और मज़े की बात आपको बताऊं कि इस तरह का पराठा जो है आप बस बनता जाए और आप खाते जाओ, ये वो वाला पराठा है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इतना ही बारीक बनाइएगा और फिर देखिएगा कि आप जो है ना अगर डाइट पे हैं तो फिर तो इस पराठे को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 पराठे तो बहुत आराम से खा जाएंगे। इतने यम्मी, इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के थे। तो जी इसके बाद मैं आपको बताऊं जी, अच्छा इस पराठे को जो है मैंने कटिंग कर ली थी क्योंकि बच्चों को देना था। तो इसको जो है पिज़्ज़ा की शेप में मैंने कटिंग कर ली थी और फिर जब बच्चों ने खाया तो मैं कहती हूँ कि हमने 1 जो है वो स्टार्ट किया तो दूसरे का वेट नहीं हो रहा था। एक जो है खाने के बाद दिल कर रहा था कि फ़ौरन ही दूसरा आए, फिर तीसरा आए, और बस दिल कर रहा था कि बस खाते ही जाए। इतने मज़े के ये पराठे बने थे। तो जी यहाँ पे पराठा मेरा रेडी है। इसकी कटिंग करके जी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना ज़बरदस्त जो है क्रिस्प है और कितना चीज़ी मज़े का है। अच्छा जी, मुझे जो है काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी प्लीज़, एक मेरी जो है सब्सक्राइबर, उनका बार बार ही ये कमेंट था कि आप भी प्लीज़ आप अपने घर का टूर करवाएं। तो मैंने जो है टूर किस लिए नहीं करवाया वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो वो मेरी जो सब्सक्राइबर थी वो ऐसी मुझसे नाराज़ हुई कि उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज ही नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया कि आपने क्यों नहीं करवाया, क्या है। किसी भी मेरी वीडियो को वॉच तो करती होंगी डेफिनेटली, लेकिन वो अब कमेंट करना छोड़ गई है इस नाराज़गी में कि मुझे जो है मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी की, होम टूर क्यों नहीं करवाया। तो जी कैसे होम टूर करवाऊँ, ये देख लें मेरे घर की हालत। तो जब से मेरा घर बना है तो नीचे जो है फ्लोर पे हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, कोई मार्बल नहीं, कोई टाइल नहीं। तो मेरे हस्बैंड का था कि मार्बल लगवा लेते हैं, लेकिन मुझे उसकी रगड़ाई और उस झंझट में बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। मैंने कहा नहीं, मैं जब भी लगवाऊंगी, जब भी सहूलत होगी, क्योंकि हर किस्म के हालात के साथ मुकाबला करना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। तो हालात हमारे इस तरह के नहीं थे कि हम एकदम से पूरे घर में जो है फ्लोर टाइल लगवा सके। तो मैंने कहा जब भी हालात इजाज़त देंगे तो फिर हम टाइल ही लगवाएंगे। तो इसलिए जी ये पहले नीचे कारपेट बिछाया हुआ, उसकी सफाई अच्छे तरीके से नहीं करती मेड्स, तो उसके ऊपर मैंने शीट बिछा दी कि चलो ये जो है इसके ऊपर सफाई तो अच्छी हो जाएगी। और ये मैंने लाउंज में भी, दूसरे रूम में भी, इवन पार्लर में भी मैंने इसी तरह की शीट बिछाई हुई। लेकिन ऐसा हुआ कि 2 महीने पहले जो है ये इस रूम की हालत आप देख लें, इस रूम में भी शीट बिछी हुई थी, लेकिन शीट फटना शुरू हो गई और अब बार बार जो है शीट परचेज़ करके लगाना जो है मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब जो है फ़र्श बनवा ही लेने चाहिए। फ़र्श में जो है कुछ ना कुछ लगा लेना चाहिए और उसमें मैंने टाइल ही लगानी थी। तो फ़र्श की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि ऊपर नीचे बने हुए थे, कुछ ज़रा पहले बने थे,
कुछ साल और बाकी कंस्ट्रक्शन जो रूम्स की थी वो कुछ साल के बाद हुई थी, तो इसलिए उनका बैलेंस नहीं था, कोई ऊपर कोई नीचे। तो ये पॉलर का मैं बता रही थी आपको। तो पॉलर में मैंने 2 महीने पहले जब शीट फट गई और हालत नहीं थी ऐसी कि किसी का आना जाना, ज़ाहिर है वहाँ तो लोगों का आना जाना होता है, सबके सामने अपनी मजबूरियाँ नहीं रख सकते और सबको कुछ बता नहीं सकते, इसलिए मैंने 2 महीने पहले वहाँ तो मैंने टाइल का अरेंज कर लिया था, अपने सिटी से ही परचेज़ करके मैंने टाइल लगवा ली। तो ये बाहर जो है ये मार्बल लगा हुआ था, इसकी फिर भी कंडीशन कुछ बेटर थी, लेकिन अंदर का हाल जो है वो बहुत बुरा हो गया था, तो इसलिए मैं होम टूर नहीं करवा सकी। तो अब मैंने कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करवाई है और हमारा सफ़र शुरू हुआ जी मुल्तान का, क्योंकि हमने मुल्तान से परचेज़ करनी थी अपने घर के लिए टाइल और स्टेयर्स के लिए हमने मार्बल। तो मुल्तान से परचेज़ करना था, इसलिए हमने, मैं और ये भाभी की छोटी बेटी है, इसको भी हम लोग साथ लेके गए थे। मेरे बच्चे तो स्कूल गए हुए थे और इससे मैंने फ़ायदा उठाया कि चलें बच्चे नहीं हैं तो मैं जो हूँ जाके ये विज़िट कर रहा हूँ। तो इस सिलसिले में हम लोग जी मुल्तान पहुँचे और मुल्तान जो है डेरा अड्डा पूरी मार्केट है वहाँ टाइल्स की। तो वहाँ पे हमने पहले कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप 2-4 शॉप्स जो हैं वो विज़िट कर लें। उसमें एक तो डिज़ाइन और रेट्स का जो है माइंड क्लियर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि रेट्स क्या चल रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे जो है यहाँ जो कारीगर था, मिस्त्री था, टाइल लगाने वाला, उसने मुझे कहा कि आपने बाजी 4x4 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 की उसकी टाइल लेनी है, आपने उससे बड़ी वाली नहीं लेनी। लेकिन वहाँ जो है इस तरह का सीन नहीं था। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इतनी खूबसूरत रग टाइप जो है वो टाइल्स थी, जैसे दरमियान में रग नहीं बिछाना पड़े और ये लगा दें उसमें लाउंज में। बहुत खूबसूरत, मैं कहती हूँ जैसे किसी और दुनिया में आ गए हो, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। लेकिन मेरा लाउंज इतना बड़ा नहीं है कि इसको मैं दरमियान में लगवाऊँ, तो मैं इस तरह का सोच रही थी कि कुछ लाइट कलर लगवाऊँ कि खुला खुला ज़्यादा लगे। तो सारा विज़िट करने के बाद हमें रिकमेंड किया था किसी ने यहाँ का, ये है जी उसी चौक में है SS टावर, हाँ SS टावर, तो वहाँ पे विज़िट करें। ये बहुत बड़ा जो है हर चीज़ अवेलेबल थी, बहुत ही ज़बरदस्त ये टावर था। इसमें फ्लोर टाइल और इसके अलावा हर किस्म की वैरायटी जो है अवेलेबल थी। तो इसमें जो है हमने देखा कि ये हमें टाइल पसंद आई, जो कि हमने अंदर के लिए पसंद किए, सारे रूम्स के लिए और हॉल के लिए। हॉल में थोड़ी सी जो है डिज़ाइनिंग करवाएंगे, अभी आपको कंफर्म नहीं हो रहा होगा किस तरह का डिज़ाइन है, जब लगेगी तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद ये टाइल की जब कंफर्म हो गया, हमने सारी टाइल्स जो हैं वो पसंद कर ली। सारी वीडियोस जो हैं वो नहीं बनाई, छोटे छोटे क्लिप्स ही बनाए थे, क्योंकि शॉप वालों को भी अजीब लगता है कि वीडियो क्यों शूट कर रही हैं, पता नहीं, अभी मुझे ऐसे हेजिटेशन फील होती है। अच्छा उसके बाद सदरन बाईपास जो है उसके पास ये फैक्ट्री है, मार्बल फैक्ट्री, आमना मार्बल फैक्ट्री। तो वहाँ के लिए हमें बताया था जो भाई, मैंने आप लोगों के साथ एक दिन पहले व्लॉग शेयर किया, उनके घर का होम टूर करवाया है, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप आमना मार्बल जाना, तो वहाँ से परचेज़ करें। तो वहाँ से जी हमने स्टेयर्स के लिए जो है वो मार्बल पसंद किया। मार्बल इतने गज़ब के आए हुए हैं कि बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अच्छा जी भूख बहुत लग गई थी मार्बल फैक्ट्री में, टाइम बहुत ही ज़्यादा हमारा लग गया। तो वहाँ से वापसी पे जो है हम लोगों ने कहा कि अब जल्दी से कुछ खाना चाहिए, और ये हम आ गए हैं जी ब्रांड रोड पे। और ब्रांड्स देख के मेरे और भाभी के मुंह में पानी आया जा रहा था कि इतनी सेल लगी हुई है बाजी, वहाँ पे देखें सेल लगी हुई है, उस पे सेल लगी हुई है, इस पे सेल लगी हुई है, और मुझे बताई जा रही थी। और हम क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग, मेरे बड़े भाई जो हैं वो हमारे साथ थे, और आपको पता है बुज़ुर्ग साथ हो तो हम जो है ना इधर से उधर नहीं हो सकते। अगर ना होते साथ तो फिर भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल के कहीं ना कहीं विंडो शॉपिंग ही कर लेते, बट भाई ने इधर उधर नहीं होने दिया कि बस अब जल्दी से जो कुछ खाना है खाएं और घर के लिए रवाना हो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो हम लोग जी पहुँचे KFC। अच्छा KFC में रश जो है वो काफ़ी लगा हुआ था, और उनकी कोल्ड ड्रिंक वाली जो उनकी मशीन थी वो भी थोड़ी ख़राब थी, तो कोल्ड ड्रिंक सही नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लग गया।
खैर हमने वहाँ बैठ के जी खाया, मज़े से एंजॉय किया। बस इस विज़िट की जो कमी हमारी रह गई कि हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। और मेरी भाभी मुझे कह रही थी कि बाजी आज इतनी हमारे साथ ज़्यादती हुई, हम एक सूट तो ले लेते तो हम सवाब के लिए कुछ ना कुछ ले लेते, हमने कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा बस कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा शेड्यूल बहुत टाइट था, हम इधर उधर भी नहीं देख सके, तो सूट लेना जो है ना वो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। तो आज सब्र करो, नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे अब जो है विज़िट्स होते रहेंगे घर के सिलसिले में, तो फिर हम इंशाल्लाह शॉपिंग करेंगे नेक्स्ट। अभी मैंने उसको लेम एक्सक्यूज़ ये दिया, मैंने कहा अभी तो वेदर का भी नहीं पता चल रहा ना, गर्मियों का लें सर्दियों को, कौन से सीज़न का लें, इसलिए सब्र कर जाते ये कह के हमने एक दूसरे को तसल्ली दी। और जी हमारा ऑर्डर आ गया और हमने बहुत मज़े से जी खाया। और कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो काफ़ी देर के बाद मिली। और उसके बाद हमने इंजॉय की आइसक्रीम। मुझे जो है KFC की आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसका टेस्ट एक तो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती और मुझे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो खैर वो नहीं, बच्चों को मैंने बहुत मिस किया कि बच्चों को होना चाहिए था, लेकिन बच्चों के साथ आपको पता है शॉपिंग मुश्किल थी और उनके फिर ऑफ डे नहीं था, तो उनकी छुट्टी करवाना भी अच्छी बात नहीं थी। और बच्चों के लिए यहाँ से लेके जाना जो है घर तक, क्योंकि हमारे सिटी तक जाने में हमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे से भी ज़्यादा, रात का टाइम था तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो वहाँ तक जाते जाते जो है चीज़ें वैसी नहीं रहती, ख़राब हो जाती हैं, मीन्स वैसा टेस्ट नहीं रहता, ठंडी हो जाएंगी और गर्म करें तो उनमें वो टेस्ट दोबारा से नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ नहीं लिया। जब वापस आए तो अपने सिटी से मैंने आइसक्रीम और बाकी चीज़ें बच्चों के लिए ले ली थी। खैर ये था जी हमारा आज का विज़िट और आज का व्लॉग। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप मज़ीद देखते रहिएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, टाइल्स लगती रहेंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों के लिए भी एक जो है दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं। अगर आप भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो या चाह रहे हो इन फ्यूचर, तो आपके लिए भी हो सकता है ये यूज़फुल हो जाए ये मेरे व्लॉग्स। तो उम्मीद कर रही हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के ज़बरदस्त व्लॉग्स देखने के लिए।